नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा। ये है ज्योग्राफी इन 15 मिनट्स और आज हम डिस्कस करेंगे लावा के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने अर्थक्वेक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मैंटल कोर ये सारा कुछ फिनिश कर लिया है। चलिए बिगिन करते हैं। बेसिकली आज हम वोल्केनिज्म का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, वोल्केनोज और वोल्केनिज्म अगर हमें समझना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आवश्यकता है कि हम लावा के बारे में समझ जाएं। अब लावा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा गली बॉय, जहां पे एक गाना है अपना टाइम आएगा। उसमें एक लाइन है कि अपने अंदर का लावा फट के बाहर आने दे। फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। जब तक मटेरियल मोल्टन स्टेट में अंदर है तब तक उसे कहेंगे हम मैग्मा, और जब सरफेस पे आ जाता है तो उसे हम कहते हैं लावा। तो लेट्स अंडरस्टैंड लावा फर्स्ट। इसे हम दो तरीके से समझते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक है हमारा एसिडिक लावा, दूसरा है बेसिक लावा। ये एसिडिक और बेसिक हम किस बेसिस पे कहते हैं कि इनका कॉम्पोजिशन क्या है, किस चीज के बने हैं ये। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एसिडिक लावा को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। इसको हम फेल्सिक लावा के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि नाम में है फेल्सिक तो स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इसमें शायद आयरन कंटेंट ज्यादा होगा। गलत। फेल्सिक नाम है पर यहां पे मुद्दा आपका SI से बिगिन होता है। यहां पे ये SI स्टैंड करता है कि इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये लाइटर इन कलर होगा, डार्क इन कलर नहीं होगा। ओके, एज कंपेयर टू मैफिक या बेसिक लावा, माय फेल्सिक या एसिडिक लावा इज लाइटर इन कलर, हल्के कलर का रहता है। सिमिलरली आप देखेंगे इट इज मच मोर विस्कस। अब विस्कस क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दी से समझते हैं। विस्कोसिटी का फिजिक्स में डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। कोई चीज फ्लो करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। फॉर एग्जाम्पल 2 चम्मच आप लीजिए, एक में पानी डालिए, एक में शहद डालिए। आप दोनों को ऐसे पलटा दीजिए तो आप देखेंगे पानी फट से गिर जाता है, शहद आराम से गिरता है। तो मैं कह सकता हूं कि माई शहद यानी कि जो मेरा हनी है दैट इज मच मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो एसिडिक या फेल्सिक लावा है इट इज मच मोर विस्कस, रेजिस्टेंस टू फ्लो है इसमें। फाइनली इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। ओके, अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे हम आगे समझाएंगे वो भी आपको हम बतलाते हैं 2 मिनट में। बस पहले हमने प्रॉपर्टीज देख लिया एसिडिक लावा का, अब देखिए बेसिक लावा का या मैफिक लावा का। बेसिक लावा जिसे हम मैफिक लावा भी कहते हैं, इसमें आयरन और Mg मैग्नीशियम का कंटेंट रहता है बहुत ज्यादा। सिलिका इसमें ज्यादा नहीं रहेगा, आयरन ज्यादा रहेगा। अब क्योंकि आयरन ज्यादा है मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इट विल बी डार्कर इन कलर, हाँ कि ना। तो आप देखेंगे इट इज डार्कर इन कलर। अच्छा, ये लेस विस्कस है एज कंपेयर टू योर एसिडिक लावा, यानी कि ये फ्लो करना चाहता है, इट विल फ्लो। एकदम सिंपल कोरिलेशन, ये वाला लावा फ्लो नहीं करना चाहता, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ये वाला लावा फ्लो करेगा, इट विल बी मच मोर फ्लूइडिक इन मोशन। ओके, और आप देखेंगे इसकी डेंसिटी भी होती है कम। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है फ्रेंड्स, क्यों वोल्केनो या वोल्केनिज्म समझने के लिए सबसे पहले लावा समझने की आवश्यकता है? क्योंकि आप देखते हैं कि ये दोनों लावा अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब ये सरफेस पे आ जाते हैं। तो लेट्स कंसीडर हमारा एसिडिक लावा कैसे बिहेव करेगा। ये लावा ऊपर आएगा और आप देखेंगे क्योंकि ये विस्कोसिटी इसकी ज्यादा है, रेजिस्टेंस टू फ्लो है, तो जब ये सरफेस पे आ गया ना फ्रेंड्स, ये फ्लो नहीं करेगा, जहां पे पहुंचा सरफेस पे वहीं पे कूल डाउन कर जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट फ्लो वेरी फार फ्रॉम दी वेंट ऑफ दी वोल्केनो, जहां से आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके इर्द गिर्द ही ये फ्लो कर जाएगा, कूल डाउन कर जाएगा, क्योंकि फ्लो नहीं कर सकता है ये। तो आप क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रहा मेरा वोल्केनो का वेंट। वेंट यानी कि वो ओपनिंग जहां से कि ज्वालामुखी फटता है। तो आप देखते हैं क्योंकि वहीं पे कूल डाउन हो गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि नीचे से और वोल्केनो का मैग्मा का मटेरियल नहीं आ रहा है, वो भी तो आ रहा है। तो एक टाइम ऐसा होगा कि नीचे वाला आने का जो ऊपर आने का जो प्रेशर है, इट विल बी फार टू मच फॉर दिस एरिया जहां पे कूल डाउन ऑलरेडी हो चुका है। सोचिए एक बॉटल जैसा है, ऊपर में मैंने कैप लगा दिया पर नीचे से सामान आए जा रहा है, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो कैप फटेगा, जोर से एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनो होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एसिडिक लावा के साथ आपके एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनोज एसोसिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिक लावा बहुत जल्दी कूल डाउन कर जाते हैं और ज्यादा दूर जाके कूल डाउन नहीं करते। अब देखते हैं बेसिक लावा। बेसिक लावा हम देखते हैं कि ये फ्लो करेगा फार एंड वाइड,
क्योंकि ये लेस विस्कस है, दूर दूर तक जाना चाहता है, फैलना चाहता है। तो क्योंकि अब ये वेंट के ऊपर या जो ओपनिंग है वहां पे कूल डाउन नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके साथ एसोसिएटेड है नॉन एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनोस। ठीक है, नॉन एक्सप्लोसिव होंगे यहां पे। क्यों होंगे नॉन एक्सप्लोसिव? क्योंकि ये दूर तक फ्लो करता है। अब इसका एग्जाम्पल्स हम कैसे देखते हैं फ्रेंड्स? फॉर एग्जाम्पल, जब हम भारतवर्ष के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि कैसे एक टाइम पे इंडिया निकल पड़ा था यूरेशिया से टकराने के लिए, और उस दौरान हम देखते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो प्लेट है, इट क्रॉसेज ओवर अ पॉइंट ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। इंडियन ओशन में ये एक प्लेस था जिसका नाम है रीयूनियन हॉटस्पॉट, और इस एरिया से हमारा पूरा का पूरा भारत का प्लेट उसके ऊपर से गुजरता है। अब वोल्केनिक एक्टिविटी है, मतलब लावा निकल रहा था। अब आप देखते हैं ये लावा पूरा का पूरा हमारा वेस्टर्न पार्ट पे ऐसा फ्लो करके फैल जाता है, और यही हमारा आज के टाइम पे डेक्कन ट्रैप्स का हमने नाम दिया है, जो ब्लैक सॉइल है जिसमें टाइटानीफेरस मैग्नेटाइट बहुत ज्यादा है। तो हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, वो किस तरह का लावा था? द लेस विस्कस बेसिक या मैफिक लावा था। तभी आप देखते हैं कि इट इज एबल टू फ्लो फार एंड वाइड। अब क्योंकि ज्यादा दूर तक जाके फैला, तो उसके चलते आज आपका डेक्कन ट्रैप्स का क्रिएशन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए हम कहते हैं इसे, हमारा डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? थ्रू मैफिक लावा। समझे फ्रेंड्स? तो सबसे पहले तो लावा क्लियर कर लेते हैं। तो ये रहा आज का डिस्कशन, द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक लावा। ओके, अब जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है फ्रेंड्स, जल्दी से मुझे इसका आंसर देंगे, बट बिफोर दैट लेट्स लुक एट द अदर डिफरेंसेस आल्सो। फॉर एग्जांपल, मैफिक लावा में हम देखते हैं लो गैस कंटेंट, इसके साथ शील्ड वोल्केनोज या ओशनिक रिजेस होंगे, साइलेंट टाइप्स वाले। यहां पे कूलिंग का रेट स्लोअर होगा, यहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री के आसपास हमें मिलता है कि नहीं? और फेल्सिक लावा जो हमने देखा हमारा एसिडिक लावा है, जो एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनो के साथ एसोसिएटेड है। आप देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रैटोवोल्केनोज, कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क्स, इनके साथ एसोसिएटेड है। इसमें गैस का कंटेंट होगा ज्यादा, और आप देखेंगे ये कन्वर्जेंट बाउंड्री के आसपास हमें मिलता है। अब क्या है कन्वर्जेंट बाउंड्री, क्या है डाइवर्जेंट, ये तो आने वाले क्लासेस में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। पर फिलहाल के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द लावा। ओके, जब हमने दोनों डिफरेंसेस समझ लिया है, जल्दी से इस प्रश्न का हमें आप आंसर देंगे विथ रेफरेंस टू एसिडिक लावा फ्रेंड्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको पता करना है आर करेक्ट? इट इज रिच इन सिलिका एंड हैज हाई विस्कोसिटी, फास्ट मूविंग, फॉर्म्स अ जेंटल स्लोपिंग फ्लैटेंड शील्ड, पायरोक्लास्ट इज अ फीचर ऑफ एसिडिक लावा वोल्केनिक इरप्शन। पायरोक्लास्ट क्या होता है? जब ज्वालामुखी फटता है, साथ में ऐश, गैस, डस्ट, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकला। तो अब आप सोचिए, एसिडिक लावा के साथ एक्सप्लोसिव टाइप आप एसोसिएट करते हो या मैफिक के साथ? वही नॉलेज, लावा का नॉलेज ही वोल्केनिज्म के प्रश्नों में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, जैसा आज तक आप लोग देते आए हो, आप देंगे हमको।